नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर ऑफिशियल नोटिस के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब भी जैसे भी कुछ नई और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आएगी तो सबसे पहले आपको यहीं से दी जाएगी। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करें, जिससे कि आप सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई और ये जो जानकारी है वो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। परीक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो संशय के बादल हैं मंडरा रहे थे। और एक बात तो हमने पहले ही आप सभी को कंफर्म कर दी थी कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कुछ नया किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो भी हुआ है वो ना तो सही तरीके से हो पाया है और ना ही होने की कोई उम्मीद थी। अब इसी को लेकर एक और जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये जो जानकारी है वो है आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में, दोनों की परीक्षा तिथि को लेकर अध्यक्ष के माध्यम से लिए गए बड़े फैसले के बारे में। मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। फिर से याद करा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि सबसे पहले सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी आपको यहीं से दी जाती है, वो भी डिटेल में। अब डिटेल ये है कि मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहीं, चाहे वो कहीं ना कहीं शासन से बार बार मुलाकात करना हो या शासन के पास में जाकर के अपनी चीज़ों को लेकर स्पष्टीकरण कराना। ऐसे में अगर बात की जाए, चेयरमैन के माध्यम से पुरजोर कोशिश की गई कि एज सून एज पॉसिबल जो भी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर समस्या, उनका कोई हल निकाला जाए। अब हल क्या निकला है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में जब शासन के पास वो जाते हैं तो शासन के सामने कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, और वो जो चीज़ थी वो आप सभी की टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर थी कि जो आपकी परीक्षा करानी है उसको किस तरीके से कराना है और फिर उसके बाद में किस तारीख को कराना है। पहले जो जानकारी थी वो पूरे तरीके से कंफर्म हो गई है। मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी परीक्षा को लेकर आपके मन में सवाल होगा कि क्या वो 21-22 तारीख को होगी कि नहीं होगी, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि वो परीक्षा 21-22 को नहीं होने वाली है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि वो 21-22 को होगी तो आप तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज जो सत्य है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। 21 और 22 तारीख को ये परीक्षा नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही थी कि क्या ये परीक्षा 30-31 को होगी, क्योंकि एग्जाम कंट्रोलर के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी। तो 30-31 की तारीख को लेकर अगर बात की जाए तो पहले से कहने की जो समस्याएं बनी हुई थी, और आयोग के सामने इस बात को लेकर भी चुनौती है कि आसपास कोई और बड़ी परीक्षा ना हो जिसकी वजह से परीक्षाओं को आगे पीछे करना पड़े। तो कल इसको लेकर एक बैठक देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। ये बैठक देर शाम को देखने के लिए मिलती है, और देर शाम को हुई बैठक के क्रम में डिसीजन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कुछ अधिकारी इस बैठक के अंदर शिरकत करते हैं। खास तौर पर जो अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जुड़ती हैं, और उनके माध्यम से दोनों ही परीक्षाओं को लेकर, टीजीटी और पीजीटी की, दोनों की नई तारीखों को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में डिस्कशन किया जाता है। और जो डिस्कशन का मुद्दा था वो टीजीटी का ज़्यादा था, क्योंकि पीजीटी को लेकर ज़्यादा कुछ है नहीं है। और सबसे पहले जो जानकारी निकल कर के सामने आई है, पहली तो ये है कि कल मीटिंग के अंदर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर इस बार तारीखें जारी करनी है, कुछ इस तरीके से करनी है जिससे कि बार बार इनको अब स्थगित ना करना पड़े और जो भी तारीख आए वो फाइनल हो। ऐसा आयोग का पहला मोटिव था कल जब मीटिंग की स्टार्टिंग की जाती है। दूसरी जो चीज़ देखने के लिए मिलती है वो ये है कि जो पीजीटी परीक्षा को लेकर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो 25 तारीख के बाद होगी, और जानकारी भी ये निकल कर के आ रही है कि जो पीजीटी की परीक्षा है उसको 25-26 के आसपास कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। अब सवाल आपके मन में होगा कि सर जो तैयारी चल रही है उसको लेकर ऑफिशियल नोटिस कहाँ है, क्योंकि इन शॉर्ट और आफ्टर ऑल हमारा सबसे बड़ा फोकस तो ऑफिशियल नोटिस के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और नोटिस के बारे में आपको जानकारी भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं टीजीटी को लेकर, तो पीजीटी के बारे में तो कंफर्म है कि 25-26 के आसपास आपकी परीक्षा को लेकर डिस्कशन चल रहा है। अगर दिक्कत आती है तो ये 30 तारीख तक जाएगी, 30 या 31 तक, ठीक है। उससे पहले पहले आपकी परीक्षा पीजीटी की हो जाएगी अगस्त में, टीजीटी की। अब अगर बात कीजिए, सॉरी पीजीटी की बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए, पीजीटी की परीक्षा 25 से लेकर 31 के बीच में कराए जाने को लेकर फाइनल जो डिस्कशन है वो हो चुका है कल की मीटिंग में। नोटिस को लेकर आगे बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ टीजीटी को लेकर कि टीजीटी का एग्ज़ाम किस तारीख को होगा।
टीजीटी के एग्जाम को लेकर कल की तारीख में जब डिस्कशन किया गया तो आयोग के अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी देखने के लिए मिली उसके मुताबिक उनका जो वही कहना है कि टीजीटी परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जानकारी देगा। उनका ये कहना है कि अभी जो कल मीटिंग देखने के लिए मिली है उसमें टीजीटी को लेकर सहमति तो बनी है, लेकिन तारीखों के बारे में कोई क्लू वो देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि टीजीटी की परीक्षा थोड़ी आगे जा सकती है। अब ये बात वो आगे जाने का मतलब आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो पहले से चीज़ों को डिस्क्लोज कर देंगे तो अभ्यर्थी इसको लेकर धरना प्रदर्शन शुरू ना कर दें, आयोग के सामने कहीं धरना देना शुरू कर दें। तो इसलिए जो अधिकारी के सूत्रों के माध्यम से मैंने अंदर से जानकारी निकाली है, जानकारी ये है कि टीजीटी की परीक्षा फिर से आगे जा रही है। अब फिर से आगे जाने का मतलब आप समझे कि पहले 21-22 को थी, वो तो नहीं होगी, कन्फर्म है। दूसरा 30-31 को लेकर जानकारी चल रही थी, उसमें भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है और हो सकता है कि अब उससे भी आगे जाएगी। कितनी आगे जाएगी, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, इसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जानकारी प्रेषित करेगा। और जो नोटिस होगा उसमें जिला अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। उस पत्र के अंदर परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी होगी, प्लस जो शासन है उससे भी कहीं ना कहीं इसको लेकर जो अनुमति है वो ली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बार आयोग जो भी करेगा, चाहे वो टीजीटी परीक्षा को लेकर हो या पीजीटी परीक्षा के बारे में, पहले उससे संबंधित आयोग से मंजूरी लेगा। अगर आयोग इसको लेकर मंजूरी दे देता है, सहमति दे देता है, तो उसके बाद इसको लेकर कहीं ना कहीं जो परीक्षा की तारीखें वो जारी होंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो भी तारीखें जारी हुई हैं उन पर बार बार परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है और इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए आयोग के माध्यम से इसको लेकर डिसीजन लिया गया है। मैं एक बार फिर से आपको कंक्लूड कर दूं कल की बैठक के बारे में। कल जो बैठक देखने के लिए मिली है उस बैठक के अंदर दो बड़े डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन ये है कि जो पीजीटी की परीक्षा को लेकर अगस्त में कराए जाने की तैयारी की जा रही है उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हाँ, तारीख को लेकर आपके मन में सवाल हो सकता है, लेकिन तारीख की जानकारी का उनका कहना है कि 25 से लेकर 31 के बीच में ही होगी और कोई भी दो तारीख आपके सामने कभी भी जारी कर दी जाएंगी जब भी नोटिस आएगा। टीजीटी को लेकर ये डिसीजन हुआ है कल की बैठक में कि टीजीटी की परीक्षा को भी एज सून एज पॉसिबल करा लिया जाए, लेकिन जो तारीखें चल रही थी, जो तारीखों को लेकर डिस्कशन चल रहा था, उससे थोड़ा आगे बढ़ने की संभावना है। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस के माध्यम से आपको हिंट भी दिए थे और बताया भी था कि जो टीजीटी की परीक्षा को लेकर चीज़ें बन रही हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 1-2 सप्ताह आगे भी जा सकती हैं। अब 1 सप्ताह आगे जाएगी, 2 सप्ताह आगे जाएगी या कितना आगे जाएगी ये तो नोटिस आने के बाद ही तय होगा, क्योंकि मैंने अधिकारियों से जानकारी ली है। कल की बैठक को लेकर गोपनीयता के संबंध में भी चीज़ें निकल कर आई हैं। बहुत सारी चीज़ें आयोग से बाहर नहीं आने दी गई हैं, जिससे कि अभ्यर्थी इस बात को लेकर दबाव ना बनाए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी आयोग कुछ करता है अभ्यर्थी कहने की दबाव बनाने लग जाते हैं और फिर आयोग को पीछे हटना पड़ता है। इसलिए इस बार वो ज़्यादा कुछ क्लियर करने के लिए या डिस्क्लोज करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो भी सही सटीक जानकारी होगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।